नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोई शब्दसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की एक जनार्द देवादिदेवादिनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पर विषय चल रहा था अहिंसा व्रत का कि अहिंसा व्रत में यमपाल चंडाल नाम का व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ। उसने मुनिराज से नियम ले लिया कि मैं जीवन में चतुर्दशी के दिन कभी भी हिंसा नहीं करूँगा। भले हिंसा का त्याग किया है, छोटी सी हिंसा का त्याग किया है और हमने जीवन में सारी हिंसा का त्याग किया है, लेकिन हमारी हिंसा का त्याग करना कुछ भी नहीं है और उसके एक दिन का हिंसा का त्याग करना महान काम है। क्योंकि हमारा जो त्याग है वो अवसर के अनुसार है, हमारा जो त्याग है वो अवस्था के अनुसार है, हमारा जो त्याग है वो परिस्थिति के अनुसार है और उसका जो त्याग है वो प्रत्येक परिस्थिति में है। बताओ, हमारे पास त्याग है, त्याग करते हैं, लेकिन हम कैसा त्याग करते हैं? जब तक अनुकूलता होगी तो महाराज त्याग है, और जिस दिन प्रतिकूलता होगी तो त्याग का भी त्याग है। जिस दिन हमने रात्रि भोजन का त्याग किया, हमने बाजार के खाने का त्याग किया, लेकिन शर्त एक रखी, जब तक घर में रहेंगे तब तक। जब तक मैं घर में हूँ, कलिंजरा में हूँ, मेरे रात्रि भोजन का त्याग है और बाहर जाऊँगा तो रात में खाऊँगा, तो फिर वह आदमी क्या करता है? वह बाहर जाने के बहाने ढूंढता है ताकि मुझे बाहर खाने को मिल जाए। इसलिए तुम्हारी लोलुपता चल रही है, गिरफ्ती चल रही है, आसक्ति चल रही है, लेकिन उसने जो त्याग किया है चतुर्दशी के दिन का त्याग है, लेकिन उसमें कोई शर्त नहीं है। जहाँ शर्त होती है वहाँ शिथिलता होती है, जहाँ शर्तें होती हैं वहाँ मजबूरी होती है, जहाँ दृढ़ता होती है वहाँ धर्म होता है, जहाँ शर्तें होती हैं वहाँ मजबूरी होती है। हमारे पास शर्तें पहले हैं, काम बाद में, शर्तें पहले। महाराज, चतुर्दशी का मेरा एकासन है, चतुर्दशी का मेरा उपवास है, लेकिन पहले नीचे वहाँ पे डॉट लगा देंगे। काय के लिए? शर्तें, कंडीशन अप्लाई, वो लगी रहती ना, बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते, अपन बोर्डों पे देखते हैं ना, इतनी इस कंपनी की गाड़ी इतनी डाउन पेमेंट पे दे रहे, 1 लाख की गाड़ी 10,000 भरो और उठा ले जाओ, और इतने बड़े में लिखते हैं 10,000 रुपये, फिर नीचे छोटी सी लाइन लिखते स्टार बना करके, कंडीशन अप्लाई।
तो इस हे जीव, हम भी जब धर्म करते हैं, कोई भी नियम लेते हैं, तो उस नियम के साथ हमारी कंडीशन जुड़ी हुई होती है। उस कंडीशन के अनुसार यदि काम हो तो ठीक है, और जैसे कंडीशन हमारी गई और हमारा नियम भी चला गया। हे जीव, जो कंडीशन है वही तुम्हारी कमजोरी है। जो कंडीशन है माताओं, वही तुम्हारी मजबूरी है। रात्रि भोजन का तो त्याग है, लेकिन कब तक? कलिंजरा में रहेंगे तो, कलिंजरा से बाहर जाओगे तो तो छूट है जीव। यही तो शिथिलता है सुशील भाई। 365 दिन साल में होते हैं, तुम कितनी बार रोज भोजन करते हो? बोलो ना, रोज नहीं करते? साल में कितने दिन भोजन करते हो? रोज करते हो। कितनी बार करते हो? हे जीव, तू साल भर भोजन करता है, 2 बार खाता है, 3 बार खाता है, और इतने खा खा करके तेरा शरीर फूल गया है। एक बार जब तू त्याग करता है तो उन मुनिराजों के ऊपर दृष्टि डाल जो जंगल में बैठे हैं और 8-8 दिन के, 10-10 दिन के, वह आचार्य सन्मति सागर महाराज, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, महावीर कीर्ति महाराज जीवन में कभी 7 दिन के पहले आहार को उठे ही नहीं। अम्मा कब उठते थे? 7 दिन में 1 दिन उठते थे। आचार्य सन्मति सागर महाराज सारे जीवन में उन्होंने 10,000 उपास किए। 26 साल तो उनके उपास में निकल गए। 21 साल तक तो उन्होंने क्या खाया पता है? 21 साल तो उनके जीवन के अन्न का त्याग, हरि का त्याग, ड्राई फ्रूट का त्याग, फल फूल का त्याग, मात्र क्या खाया? तो मट्ठा खाया और पानी पिया। कितने साल तक? 21 साल तक। और वही मट्ठा में भी 8 दिन के उपास करे, और 8 दिन की उपास की पालना करी तो क्या लिया? तो मात्र मट्ठा लिया। सुशील भाई, उन मुनिराजों को याद करो और उन मुनिराजों के जीवन को देखो। मैं 1 दिन का त्याग करता हूँ रात्रि भोजन का, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे प्राण ना निकल जाएं, इसलिए उसमें भी छूट रखो पहले। हे जीव, 1 दिन नहीं खाएगा तो क्या हो जाएगा? बोलो सुशील भाई, प्राण निकल जाएंगे। और 1 दिन नहीं खाओगे, तुम साल में ये बताओ कितने दिन बाहर जाते हो? 10-20 दिन जाते ना। तो 10-20 दिन में से कितने दिन ऐसी कंडीशन बनती है जब तुम्हें दिन में नहीं मिलता है? 365 दिन, 365 दिन में से 20 दिन तुम बाहर जाते हो, तो 20 दिन में कंडीशन कितने दिन बनती है कि तुम्हें बाहर भोजन नहीं मिलता दिन में? महाराज मिल ही जाता है। कभी 2-4 साल में कोई 1-8 दिन आ जाए कि कभी कोई परिस्थिति ऐसी बन जाए कि नहीं मिले, तो वो 1 दिन की भी इतनी गिरफ्तता। जीव, उस 1 दिन की इतनी गिरफ्तता कि वह 1 दिन की भी तुमने पहले छूट रखी, उसके बाद त्याग किया। हे जीव, यह हमारी शिथिलता है। उस यमपाल चंडाल ने एक भी शर्त नहीं रखी, महाराज चतुर्दशी के दिन का मेरा हिंसा का त्याग, लेकिन कोई शर्त नहीं। एक शर्त रखी हो, कहीं आगम में लिखी हो? बोलो बिमला भाई की बहन, तुम तो स्वाध्याय करते कि नहीं करते? बोलो, तुम यहाँ पे क्या हो? वहाँ तो खोड़निया थी वो, तुम यहाँ पे क्या हो? घोड़ा है? अच्छा, पिंडार मियाँ। पिंडार मियाँ तो प्रतापपुर में ज़्यादा है। प्रतापपुर में रहते ना, आदिनाथ कॉलोनी में। नौगामा के? ये भी नौगामा के हैं।
यहाँ आके बस गए, बहुत अच्छा है। बोलो अम्मा, तुमने शास्त्र पढ़े कि नहीं पढ़े, स्वाध्याय किया कि नहीं किया? तो कोई शास्त्र में ऐसा लिखा हो कि यमपाल चंडाल ने जब नियम लिया तो ऐसी ऐसी छूट रखी? नहीं लिखा। देखो अम्मा होशियार है, कहीं भी उसने कोई भी छूट नहीं रखी, मात्र नियम लिया तो लिया। एक तो छूट रख लेता, कभी कोई जबरदस्ती हो गई, कोई इमरजेंसी आ गई और किसी को फांसी लगानी पड़े तो एक दिन की तो महाराज कोई दिन की छूट दे दो। नहीं, कोई छूट नहीं। इसको बोलते हैं कट्टरता, इसको बोलते हैं दृढ़ता। अब उन मुनिराजों को देखो सुशील भाई, यदि 10 दिन भी हो जाए तो बिना अन्न के, बिना भोजन के और चल रहा है काम, उनके भी प्राण नहीं निकल रहे, तो तुम्हारे भी एक दिन भोजन नहीं मिलेगा तो प्राण तो नहीं छूटेंगे। फिर एक दिन की तुमने छूट क्यों रखी है? तो इनको सुशील को समझाओ ना, तो है नहीं, छूट किसकी है? जो भी देखो छूट रखता है हे जीव, वही छूट में तो तुम्हारी परीक्षा है। और जब तुमने उसकी छूट रख ली, एक दिन की महाराज बाहर जाने की छूट, और बाहर तुझे जाना कब है? तो कभी कभार जाना है। जब तुम बाहर जाओगे तभी तो तुम्हारा नियम चालू होगा। अभी घर में तो बैठे, तो घर में तो चालू ही नहीं हुआ। अम्मा, घर में तुम्हारा वो नियम चालू ही नहीं हुआ, जहाँ चालू हुआ वहाँ की हमने छूट कर दी, और जो तुम्हारी छूट है उसी का नाम शिथिलता है। जब मैं बाहर जाऊँगा और एक दिन नहीं मिलेगा, तो एक दिन में कोई प्राण नहीं जाते हैं, पानी पी लूँगा, भोजन नहीं मिलेगा, पानी पी लूँगा, फल खा लूँगा, मूंगफली खा लूँगा, अनार खा लूँगा, कितनी सारी चीज़ें हैं। लेकिन नहीं, क्या खाऊँगा? तो उसी दिन रोटी खाऊँगा। किसकी? किसकी? तो बाजार की, होटल की। तो वो जो तुमने छूट रखी ना, वो पेट भरने के लिए छूट नहीं रखी है, वो किस लिए रखी? किस लिए रखी माताओं? बाहर की छूट। क्यों रखी बाहर की छूट? क्योंकि बाहर जाएंगे, होटल में खाएंगे। काहे के लिए छूट रखी? बोलो। वो होटल की जो ललक लग रही थी, होटल की जो गृध्यता बनी थी, उस होटल की गृध्यता के लिए मैंने छूट रख दी है। बाहर जाके होटल में खाऊंगा तो वही तुम्हारे जो व्रत के नंबर 100 में से 100 मिलने थे, अब 100 में से 5 मिलेंगे। 95 नंबर कट गए। महाराज महीना में एक ही दिन तो गए, रोज रोज थोड़ी जा रहे हे जीव। एक ही दिन गए, लेकिन एक दिन में 95 नंबर कट गए। उससे नहीं आए तुम्हारे शशिकांत वगैरह, कहाँ चले गए? बस समझो माताओं, हे जीव समझ मेरी बात। क्या चल रहा है तुम्हारे पास? सुशील भाई कितनी संपत्ति है तुम्हारे पास? ज़्यादा है कि इनके नीलम के पास ज़्यादा है? नीलम भाई कितनी संपत्ति तुम्हारे पास है? पता ही नहीं है। देखो इतनी संपत्ति है, पता ही नहीं है। हे जीव, जितनी तुम्हारे पास संपत्ति है वो सारी तुमने सरकार को बता रखी? बोलो, नहीं बताई। आधी संपत्ति तुमने 2 नंबर में कर रखी, करी कि नहीं करी? आधी संपत्ति तुमने 2 नंबर की कर रखी है। तुम करे रहो, रोज जोड़ते रहो, 2 नंबर की करते रहो, रोज जोड़ते रहो, 2 नंबर की करते रहो। एक दिन रेट पड़ेगी, क्या होगा? क्या होगा? रेट रोज नहीं पड़ती, कितने दिन पड़ती है? एक ही बार पड़ती है। फिर क्या होता है? जितनी है
सब ले जाएंगे और फिर सब उसको तुम्हें पूरा चिट्ठा भरना पड़ेगा, तब वापस आएगी, वरना सरकार के खजाने में जमा हो गई। तो ऐसे हे जीव 100 दिन, 1000 दिन, 100 साल तूने जोड़ा और एक दिन रेत पड़ी तो सब चला गया। तो ऐसे हे माता 29 दिन तूने बाजार के भोजन का त्याग किया, लेकिन एक दिन छोड़ रखा काय के लिए? होटल में जाना है। तो एक दिन की गृद्धता ने तुम्हारे 29 दिन के त्याग को और खत्म कर दिया। अभी दोपहर में चल रहा था ना, त्रिव मंद ज्ञाता ज्ञात। हे जीव, क्या चल रहा है? ये जो एक दिन की छूट है वो 29 दिन के त्याग पर भारी है। एक पलड़े पर एक दिन 29 दिन के त्याग को रखोगे और एक दिन के छूट को रखोगे तो छूट वाला पलड़ा जो है वो नीचे जाएगा और त्याग वाला ऊपर जाएगा। महाराज क्यों? बोलो सुशील भाई, ऐसा क्यों? 29 दिन के त्याग में जितनी विशुद्धि नहीं है, उस एक दिन की छूट में उतनी गृद्धता है। एक दिन की छूट में उतनी तीव्रता है, उसमें इतना तीव्र भाव है। उस दिन महाराज जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो होटल में जाना है और होटल का खाना है। 29 दिन तक इंतजार करेगा, आज वो दिन आ जाए होटल का, वो दिन आ जाए होटल का, वो दिन आ जाए होटल का। तो तुम्हारी जो छूट है वह छूट गृद्धता की निशानी है। इसलिए बिमला बाई की बहन, तुम तो नहीं रखे छूट कोई है? हाँ, ये तो प्रतिमा है। सुरेश की बहन है ना जी? हाँ, सुरेश हमारे पास आए थे। अम्मा, तुम तो नहीं रखे कोई छूट? है जीव, छूट क्यों रखनी? जब प्राण छूटेंगे तो छूट जाए, लेकिन छूट क्यों रखनी? यमपाल चंडाल ने कोई भी छूट नहीं मांगी। मुनिराज ने नियम दिया, चतुर्दशी के दिन हिंसा करने का त्याग तुरंत उसने कायस्वर कर लिया। आज से चतुर्दशी के दिन किसी को नहीं मारूंगा, किसी भी परिस्थिति बन जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उस दिन मेरा कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी छूट नहीं। त्याग मतलब परिस्थिति बहुत जल्दी बन गई। वो चंडाल जो था, राजा ने अष्टानका के दिनों में सारे नगर में घोषणा करा दी, अष्टानका का जो पर्व है वह महान पर्व है। इस दिन कोई भी जीव किसी भी जीव की हिंसा नहीं करेगा, और जो हिंसा करेगा वह राजदंड का भागी होगा। अब देखो माता, राजा की आज्ञा पालना मुनिराज का भी कर्तव्य है। महाराज, मुनिराज क्यों पाले? राजा की आज्ञा मुनिराज क्यों पाले? हे जीव, मुनिराज के लिए भी नियम है। विरुद्ध राज्यातिक्रमा, प्रतिमाधारी के लिए नियम है विरुद्ध राज्यातिक्रमा। प्रतिमाधारी जीव सुशील भाई कभी भी राज्य के विरुद्ध नहीं चल सकता, और यदि राज्य के विरुद्ध चलता है तो उसके व्रतों में दोष लगता है। वह जिस राज्य में रह रहा है, जिस देश में रह रहा है, उस देश के राज्य के कानून को फॉलो करना ही पड़ेगा, और नहीं करता है तो उसके व्रतों में दोष लगता है, वह दोष का भागीदारी है। इसलिए तुम भले करो, उसमें चोरी का दोष लगेगा। सुशील भाई, मोदी ने आज्ञा निकाल दी, कोई भी नियम निकाल दिया। अब सुशील भाई क्या करते हैं? उसमें से चोरी करते हैं, उसमें से रास्ता निकालते हैं। तुम्हें 18% GST भरनी है और 18 नहीं भरते हैं। कितनी भरते हैं? तो 8% ही भरते हैं, बाकी के कच्चे कागज़ पे देते हैं। तो हे जीव, यदि तुम व्रती है तो तुम्हारे में दोष लगता है।
क्यों? क्योंकि विरुद्ध राज्य अतिक्रमा, तुमने क्या किया? राज्य के विरुद्ध कार्यक्रम किया है, राजा के विरुद्ध कार्यक्रम किया है। राजा के विरुद्ध नहीं चल सकते। श्रावक को और मुनिराजों को भी आज्ञा है राज्य के नियमों के अनुसार चलना। यदि किसी राज्य में किसी सरकार ने बोर्ड लगा दिया यहाँ मुनिराजों का प्रवेश निषेध है, तो उस राज्य में नहीं जा सकते। क्यों? राज्य में ठीक है। यदि बिमलाबाई की बहन ने अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया कि इस यहाँ पे मुनिराज का प्रवेश निषेध है, तो फिर वहाँ नहीं जा सकते। क्यों? मुनिराज कहाँ जा सकते बताओ? नीलम सेठ। अब नीलम सेठ सोच रहा है कि हम भी अपने मंदिर के बाहर लगा देंगे बोर्ड, मुनिराजों का प्रवेश निषेध है। जीव, तुम मंदिर के बाहर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि तुम मंदिर के स्वामी नहीं हो, तुम मंदिर के मालिक नहीं हो। मंदिर का जो मालिक है वही लगा सकता है। और मंदिर का मालिक कौन है? तो आदिनाथ भगवान है। किसका मंदिर है? किसका है? सुशील भाई तुम्हारा है? बहुत सारे लोग बोलते ना किसका मंदिर है, बोली हमारा मंदिर है। तुम्हारी मूर्ति रखी क्या? तुम मूल लायक हो। तुम्हारे यहाँ के मूल लायक कौन है? अरुण सेठ। कलिंजरा के मूल लायक कौन है? अम्मा, इन अम्मा से पूछना। अम्मा, कलिंजरा के मूल लायक कौन है? आदिनाथ भगवान की अरुण सेठ? जीव, ये आदिनाथ भगवान का मंदिर है। और अपन लिखते हैं श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर। कभी भी नहीं लिखते श्री 1008 अरुण सेठ दिगंबर जैन मंदिर, लिखते कहीं ऐसा। इसलिए किसका मंदिर है? तो यह आदिनाथ का मंदिर है। और इसमें तुम बोर्ड निषेध का नहीं लगा सकते। तुम अपनी निजी संपत्ति पे लगा सकते हो और फिर वहाँ पर मुनिराज का निषेध हो जाएगा। तो मुनिराज के लिए भी राज्य के विरुद्ध चलने का निषेध है। अब श्रावक तो हो कोई दिक्कत नहीं, श्रावक के लिए भी निषेध किया गया है। तो इसे उसके लिए भी उस यमपाल चंडाल का जब वृत्तांत आया तो राजा ने 8 दिन के लिए निषेध कर दिया, कोई भी राज्य में किसी भी जीव को मारेगा नहीं, किसी भी जीव की हत्या करेगा नहीं, नियम कर दिया। लेकिन लोग मानते कहाँ हैं? जहाँ निषेध होता है वहाँ आकर्षण होता है। जब तक निषेध नहीं था तब तक आकर्षण भी नहीं था। अब जब मांस का निषेध कर दिया, जीवों को मारने का निषेध कर दिया, लेकिन जो खाता है उससे पूछो ना उसकी परिस्थिति कैसी बनती है। उनसे पूछो जो तम्बाकू खाते थे। क्या कोई खाता है तम्बाकू? कोई खाता तो नहीं है? नहीं, हम त्याग नहीं करवाएंगे, पूछ रहे हैं। तुम खाते हो? नहीं खाते, बहुत अच्छा है। जो तम्बाकू खाते हैं उनसे पूछो ना, जब कोरोना लगा था तब तम्बाकू वालों की क्या हालत थी, कितने में बेचा, कितने में बेचा। महाराज इतना सा पैकेट 80 रुपए में बिक रहा था और खाने वाला पुलिस के 4 डंडे खा करके और खरीदने के लिए आ रहा था, नहीं था पैसा तो वहाँ कंट्रोल से राशन की दुकान से 20 किलो गेहूँ लाया, उसने उसके पास ही 20 किलो गेहूँ बेचा और उसके क्या लिए? तो तम्बाकू के पैकेट दे दो। खाने वाले से पूछो, इतने से पैकेट और भर भर के अनाज दे करके लिए और फिर खाया है। तो जिसको ललक लगी है, जिसको तलब लगी है, उससे पूछो वस्तु की कीमत क्या होती है। और वास्तव में देखो ये जो चीज़ें हैं वो नहीं छूटती। आदमी से बोलो रोटी खाना छोड़ दो, छोड़ देगा। तम्बाकू छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे। रोटी नहीं मिले चल जाए मुकेश भाई, लेकिन तम्बाकू नहीं मिले तो क्या
तम्बाकू खाते? मुकेश खाते हैं? मुकेश भाई सत्य बता, रोटी नहीं मिले तो चल जाएगा कि नहीं चलेगा? रोटी नहीं मिले तो चल जाएगा कि नहीं चलेगा? बोलो ना। और तम्बाकू नहीं मिले तो जीव, जिसको तम्बाकू की ललक लगी है उससे एक बार पूछो, रोटी फीकी है, तम्बाकू मीठी है और तम्बाकू के बिना उसका काम नहीं चले। तो ऐसी आदत जो होती है किसी की भी लग जाए संसार में, शशिकांत दादा, आदत ही सबसे बुरी है। क्या हो गया है? क्यों हंस रहे तुम लोग? शशिकांत दादा, तुम स्वाध्याय करते हो? स्वाध्याय करते? स्वाध्याय आना तो बोलो। पूजेंगे। स्वाध्याय कभी नहीं करते हैं? थोड़ा करो करें, ठीक है? कब करोगे बताओ, कब करोगे? आज से पक्का कायुसर कर लो, कायुसर करो, आज से स्वाध्याय चालू कर देंगे। देखिए ऐसा होता है जीव। उसी नगर में एक सेठ रहता था और सेठ का जो पुत्र था उसको मांस खाने की ललक थी और जैसे ही 2-4 दिन तो उसने बड़ी बेचैनी से निकाल दिए, लेकिन 5वें दिन तो वह जो था यहाँ वहाँ घूमने लगा, कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए और कुछ मिल जाए तो मैं खा डालूं। और बगीचे में गया तो बगीचे में एकांत था, सुनसान थी, एक मेढ़ा बंधा हुआ था और वह राजा का मेढ़ा था। उसने आसपास देखा कोई नहीं है, उस मेढ़े को मार करके खा गया और हड्डियां जो थी वहीं उद्यान में उसने दफन कर दी, वहीं दबा दी। लेकिन चोरी कितनी करो, एक ना एक दिन कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। देखो ऐसा नियम है, तुम कितनी चोरी करो कितनी चोरी करो, लेकिन एक ना एक दिन पकड़े ही जाओगे। चोर ज़्यादा दिन तक नहीं छिपता। चोर के लिए माताओं जो कर्म का बंध होता है उसका कर्म बंध चिल्लाता है। चोर का जो देखो, बहुत सारे लोग होते हैं बेचारे बेईमानी कर करके लोगों को ठग करके और खूब फल रहे हैं, खूब तिजोरियां भर रहे हैं। लेकिन हे जीव, जो ठग करके बेईमानी करके और अपनी तिजोरी भर रहा है वो अपने कागज पे लिख लेना, तुम्हारी तिजोरी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी और जिस दिन वह जाएगी तुम्हें बदनाम करके जाएगी। नियम है ऐसा। बेईमानी की कमाई ज़्यादा दिन माताओं नहीं टिकती है। जब आती है आदमी खूब खुश होता है और आती हुई तो खूब अच्छी लगती है और जब जाती है तो वो बोलते ना, दौलत जब आती है तो पीठ पे लात मारती है तो आदमी का सीना फूल जाता है और जब जाती है तो सीने में लात मारती है तो बेचारा झुक जाता है। ऐसी कहावत है लक्ष्मी की, इसलिए उसको दौलत बोलते हैं। दौलत, समझ रहे? दौलत मतलब दौलत है। जब आती है तो पीठ पे मारती है, सीना फूल जाता है और जब जाती है तो सीने पे मारती है तो सीना पिचक जाता है, किसी को मुंह बताने का नहीं रहता है। इसलिए बेईमानी की कमाई ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। इसलिए नीलम सेठ तो पहले सेठ थे, अब सेठ से कौन बन गए? कौन बन गया? जी बदल गए ना। अरुण कौन है? अच्छा, अरुण बदल गया। अरुण भाई क्या बन गए तुम अब? पहले क्या थे? पहले घोड़ा थे, घोड़ा जैसे दौड़ते थे। अब क्या किया? दोष करके दोषी बन गए। जीव एक ही भाव में बदल गए। कितने भाव में? हाँ, कोई तो दूसरे भाव में बदलता है, लेकिन अरुण जो है एक ही भाव में बदल गया। अब अरुण भाई अभी और बदलना है।
नहीं, और कोई की दी हो तो और ले लो संपत्ति, एक और बदल जाओ, एक कोई और हो जिसके पास नहीं हो उसकी यहाँ भी गोद चले जाओ। है जीव, एक ही भाव में हमने दो गोत्र बदल लिए, एक ही भाव में मैं दो बदल गया। तो ऐसे जैसे तुमने गोत्र का परिवर्तन किया है, ऐसे अपने ईमान का परिवर्तन मत कर देना। सुशील भाई, गोत्र का परिवर्तन कर दिया कोई बात नहीं, सेठ बन गए कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा अपने ईमान का परिवर्तन करके और अपनी धन संपत्ति जमा मत करना। तू कर लेगा लेकिन तेरे पास बचेगी नहीं, और जाएगी तो नाक कटा के जाएगी। इसलिए वो बोलते ना, पानी को धन नहीं आता, तुम लोग नहीं आता माता। बुंदेलखंड में बोलते हैं, पानी को धन पानी में, नाक कटी बेईमानी में। नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? कैसे? एक वो थी दूध वाली, एक अम्मा थी दूध वाली, तो दूध बेचने रोज जाती थी और रास्ते में नदी पड़ती थी तो उसमें से पानी मिलाती थी और पानी मिला के बेच आती थी। ऐसे कर करके उसने थोड़े से पैसे जोड़ लिए और पैसे जोड़ करके उसने नाक के लिए अच्छी बड़ी सी सोने की नथ बनाई, मोटी सी बनाई, और मोटी नथ बना करके एक दिन वह पानी मिला रही थी तो सोची थे, देख तो ले कैसी लग रही है, हम मोटी थी अच्छी खूब। तो वो बेच उसने देखी पानी में तो इतनी मोटी थी कि वो नाक से टूट करके और पानी में टपक गई। तो क्या कहावत बनी कि पानी को धन पानी में, और जो नाक कटी वो बेईमानी में। सुशील भाई, तो ऐसी कहावत है, जितनी बेईमानी करके रखोगे वह तुम्हारी चली जाएगी, बचेगी नहीं। तुम कुछ भी कर लो, क्योंकि जितनी तुम्हारी है उतनी ही बचेगी। तो इसलिए राज्य के विरुद्ध चल करके और बेईमानी कर करके, पाप को कमा कमा करके और कितनी संपत्ति जोड़ लो। वो आगे दूसरे मुकेश भाई अभी कहाँ थे? गुलाब जामुन खा रहे थे हैं? लोगों से हमने पूछा कहाँ हैं, तो बोले वो तो गुलाब जामुन खा रहे हैं। जीव, हे जीव, समझ मेरी बात, क्या बोल रहे? बेईमानी की संपत्ति चलती नहीं है, बेईमानी की संपत्ति ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। एक ना एक दिन वह तुम्हारे घर से चली ही जाती है, और जब जाती है तो तुम्हारे ऊपर सील लगा के जाती है। यह आदमी बेईमान है, इसने बेईमानी करी थी, और वह सील जब लगती है तो आदमी के पास कोई चारा नहीं। बेचारा क्या करता है? सीधा फांसी पे ही टंगता है। बहुत सारे लोग फांसी पे टंग गए। क्यों माताओं, क्यों? करोड़पति थे, अरबपति थे, और करोड़पति कैसे थे? तो संसार से सबसे कर्जा ले रखा था। बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत अमीर हैं, दिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके हिसाब में अंदर जा कर के देखो इनका कितना है और दूसरे का कितना है। इनका लिया, इनका लिया, इनका लिया, और सबका लेकर के करोड़पति बन गए। और करोड़पति बनने के बाद खूब खर्चा किया, और खूब खर्चा करके जब हिसाब किया तो उनके पास तो कुछ था ही नहीं। अब बेचारे क्या करें? एक सत्य घटना है सागर के कि एक करोड़पति आदमी, उसके पास मिल थे, मिल दाल के मिलते, दाल बनाता था। उसकी प्रसिद्धि ऐसी थी कि यदि वह किसी से 10 लाख 1 करोड़ भी मांगे तो सेठ जी जे पकड़ो, कहाँ जा रहा है पैसा? सारे समाज का कर्जा लिया, सबसे ले लिया, और सबसे लेकर के एक दिन वह आदमी अपने ही मिल में अग्नि लगा करके और भाग गया। लेकिन जाओगे कहाँ भाग करके? मिल तो उसकी बैंक में रखी थी, लोगों के करोड़ों रुपए देना था, और भाग करके चला गया। अब उसने क्या सोचा कि मैं अग्नि लगा दूंगा तो बीमा कंपनी पैसा दे देगी, लेकिन बीमा वाले मूर्ख नहीं है।
बीमा वाले इतने मूर्ख नहीं है कि तुम्हारे लिए करोड़ों रुपए फ्री में दे दें। बीमा कंपनी ने पुलिस में इंक्वायरी करवाई, उसकी सारी छानबीन हुई और छानबीन हुई तो उसमें क्या पाया गया कि फैक्ट्री में आग तो लगी है लेकिन माल तो बिल्कुल भी नहीं जला। जो माल है ना, माल बिल्कुल नहीं जला। क्या जला है? तो वो छिलका होते ना, दाल के ऊपर के छिलका, वो छिलके ही छिलका थे उस फैक्ट्री में, और कुछ भी नहीं था। तो छिलका ही छिलका जले हैं। और ये जले कैसे? तो जहाँ से अग्नि लगी है वो वायर थे ना, उस आदमी ने तो बोल दिया कि शॉर्ट सर्किट, तो वायर चेक करे गए तो वायर तो पूरे थे। फिर बाद में पाया गया इसी आदमी ने अग्नि लगा दी है, और अग्नि लगा करके वो भाग गया। और बाद में जब इंक्वायरी हुई, उसके खाते चेक हुए तो करोड़ों का घाटा था उसके ऊपर। बेचारे के ऊपर सील लग गए। अब देखो कैसे जिए। जो आदमी आज समाज में बड़ा सेठ बन करके जी रहा था, सबके ऊपर जी रहा था, और आज वह रोड पे आ जाए, अब जिए तो कैसे जिए। इसलिए सुशील भाई, सिर हमेशा ऊंचा करके मत जिया करो, कभी सिर को नीचा भी कर लिया करो। जीवन में हर परिस्थिति के साथ जीना सीख लो। यदि हमेशा ऊपर सिर करके जीना सीखोगे तो तुम जी नहीं पाओगे, फांसी लगानी पड़े। क्यों? क्यों? क्योंकि माताओं, हमेशा सबके दिन एक से नहीं होते, और सब दिन एक से नहीं होते। जो राजा था वो कंगाल हो जाता है, और जो कंगाल था वह राजा बन जाता है। ये पंचम काल का चमत्कार है। राजा झाड़ू लगाता है, और जो झाड़ू लगा रहा था वो राजा बन जाता है। इसलिए राजा बने बने, राजा बने बने नीचे भी कभी देख लिया करो। यदि मेरी भी ये परिस्थिति हो जाए तो मैं जी सकूं, वरना जी नहीं पाओगे। उस आदमी के ऊपर सील लग गई, ये तो धोखेबाज है। कुछ दिन बाद बेचारा कैसे जिए, टंग गया फांसी पे, खत्म हो गया। हे जीव, हे जीव, बेईमानी की संपत्ति ज़्यादा दिन नहीं चलती है, थोड़े दिन ही चलती है, और जब जाती है तो नाम भी ले जाती है, और नामदार को भी ले जाती है। इसलिए इतनी रखो, इतनी रखो, इतनी रखो कि मेरे पास रही बची रहे, और मैं जो हूँ उसके साथ जी सकूँ। दिव्य सेठ, तुम तो सबकी समेट समेट के रखते जा रहे हैं। दिन भर हम सुबह जंगल जाते ना तो 6 बजे से समेटना शुरू कर देते। हे जीव, थोड़ी कम समेट, समझ रहे? कितनी ले जाओगे तुम? जब इस घर यहाँ से जाओगे, तुम्हारे पिताजी चले गए, कितनी ले गए? बोलो दिवेश भाई, तुम्हारे पिताजी चले गए। जब तुम्हारे पिताजी जा रहे थे तो तुम कहाँ थे? कलिंजरा में नहीं थे? कहाँ थे तुम? बोलो ना, पास में ही थे। तो ये बताओ वह कितनी ले गए? कुछ नहीं ले गए। तुम कितनी ले जाओगे? ओ हे जीव, ना पिता ले गया, ना बेटा ले जाएगा, ना पोता ले जाएगा, ना पोती ले जाएगी, कोई नहीं ले जाएगा। लेकिन फिर भी 1 मिनट की भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, एन केन प्रकार से हिंसा करके, झूठ बोल के, चोरी करके, कुशील करके, कैसे भी आ जाए, 5 पाप, 6 पाप, 7 पाप, 8 पाप, 50 पाप करके आ जाए, लेकिन व्यक्ति की दृष्टि कैसी है? बोलो मुकेश भाई, कौन सी चाहिए तुम्हें? संपत्ति चाहिए कि नहीं? हाँ ना, तो बोला चाहिए नहीं चाहिए? तो दूसरे मुकेश से, मुकेश भाई संपत्ति चाहिए? बोलो चाहिए। कौन सी चाहिए? अरे 5 पाप करके आए वो वाली, कि बिना पाप के आए वो वाली? है?
बिना पाप वाली। पक्का? हे जीव कह रहे, क्यों कह रहे? क्योंकि धर्म सभा में बैठे ना तो ऐसा कहना पड़ता है, इसलिए कह रहे। दुकान पे बैठ करके ऐसा बोलते हो क्या? दुकान पे बैठ करके तो एन के एन प्रकार से कैसे भी है, कहीं से भी है, आ जाए बस आ जाए, आ जाए और आ जाए और फिर कहीं ना जाए। आदमी की मानसिकता कैसी है बताओ? एक बार आ जाए और फिर कहीं ना जाए। लेकिन हे जीव, यदि तू संसार को देखना चाहता है और संसार के स्वभाव को देखना चाहता है तो एक बार कलिंजरा में ही देख ले। आज से 50 साल पहले जो करोड़पति था उसकी परिस्थिति आज देख लो। बोलना नहीं, कहना नहीं, देख लेना। सुशील भाई, आज से 50 साल पहले जो कलिंजरा में करोड़पति था उसकी आज परिस्थिति क्या है, और जो 50 साल पहले गरीब था उसकी परिस्थिति आज क्या है? बदली कि नहीं बदली? बदली कि नहीं बदली? तो ऐसे है जीव, जब उसकी परिस्थिति बदली है तो तुम्हारी परिस्थिति भी बदलेगी। हमेशा एक सी नहीं रहती, सबके दिन एक से नहीं रहते और सब दिन एक से नहीं रहते। इसलिए दिवेश भाई, संपत्ति आ रही है तब भी धर्म करते रहो, और संपत्ति जा रही है तब भी धर्म करते रहो। मात्र एक ही मेरा सहारा है, और क्या है? तो धर्म ही मेरा सहारा है, और संसार में कोई मेरा सहारा नहीं है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी विपत्ति आ जाए, कैसी भी अवस्था बन जाए, लेकिन हमें धर्म नहीं छोड़ना है, धर्म में कंडीशन भी नहीं रखना है, और धर्म में शर्तें भी नहीं रखना है। धर्म जो होगा बिना शर्त के, बिना कंडीशन के, हृदय से होगा, मजबूती से होगा, उसका नाम तो धर्म होगा। और जहाँ कंडीशनें होंगी वहाँ धर्म समाप्त हो जाएगा। तो वो सिंपाल चंडाल ने कोई भी कंडीशन नहीं रखी, मात्र किसका रखा? मैं अष्टचतुर्दशी के दिन किसी की हिंसा नहीं करूँगा। बस जो कितने महीने में 2 दिन हिंसा का त्याग कर दिया और वह अहिंसा व्रत में प्रसिद्ध हो गया। तो हम भी जीवन में ऐसा थोड़े थोड़े दिन हिंसा का त्याग करें और अहिंसा व्रत को अपनाएं। बोले शांतिनाथ भगवान की।